हेलो गाइस, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 13 मई 2021 और 13 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, मनीषा कुमार ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल। डिटेल जान लेते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन यानी ICAS की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। वह कार्यकारी समिति के 4 वैश्विक उपाध्यक्षों में से एक होंगी। 2008 में यूरोपीय विज्ञापन मानक गठबंधन द्वारा स्थापित ICAS स्वनियामक संगठनों का एक वैश्विक मंच है। तो ये हैं मनीषा कपूर जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी हैं। इनको अब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन मतलब ICAS की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। डिटेल जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है। 1820 में इस दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। 2021 के लिए विषय नर्स के संसाधन यानी 2021 में इंटरनेशनल नर्स डे की जो थीम है वो है नर्स के संसाधन, अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर है। क्या है? नर्स के संसाधन, अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर है। पहले नर्सिंग स्कूल नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन लंदन में 1860 में हुआ था। तो इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1820 में इसी दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। और पहले नर्सिंग स्कूल का नाम क्या है? नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिसका उद्घाटन लंदन में 1860 में हुआ था। आपको 2021 की इंटरनेशनल नर्स डे की थीम याद रखनी होगी। नर्स के संसाधन क्या है? अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट अपडेट है, आर षणमुख सुरंद्रम तमिलनाडु के महाधिवक्ता। डिटेल जान लेते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने वरिष्ठ वकील आर षणमुख सुरंद्रम को तमिलनाडु का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। 1 मई को तमिलनाडु के तत्कालीन एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एदापट्टी के पलानीस्वामी को अपना इस्तीफा भेज दिया था। AGR षणमुख सुरंद्रम को पहले मद्रास उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यही हैं आर षणमुख सुरंद्रम जो तमिलनाडु के महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। अब चूँकि ये तमिलनाडु से रिलेटेड अपडेट है इसलिए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है पॉल पिकरिंग की नई किताब एलिफेंट। डिटेल जान लेते हैं। ब्रिटिश उपन्यासकार पॉल पिकरिंग ने नई किताब एलिफेंट लिखी है। तो ब्रिटिश उपन्यासकार हैं पॉल पिकरिंग, इन्होंने अपनी एक नई किताब लिखी है एलिफेंट। शाल्ट पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 2 ऐतिहासिक अवधियों के बारे में बताती है जो रेशनल मॉडर्न के अंत और पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के अंत और नए मेटामॉडर्निज्म के आसपास के समय पर आधारित है। उन्होंने बहुप्रशंसित उपन्यास ओवर द रेनबो भी लिखा है। नेक्स्ट अपडेट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया। डिटेल जान लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक विशेष कारण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष यानी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से धनराशि स्वीकृत की है। 60 लाख रुपए की इस राशि का उपयोग राज्य के कुछ हिस्सों में चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवारा पशुओं को खिलाने के लिए किया जाएगा। यह राशि भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, राउरकेला और ब्रह्मपुर महानगर निगमों को इस उद्देश्य के लिए प्रतिदिन 20,000 रुपये खर्च करने की अनुमति देगी। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने आवारा पशुओं के लिए धनराशि जारी किया है।
तो अब चूँकि ये उड़ीसा से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, यही है नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट अपडेट है, गाँव को निधि देगी हरियाणा सरकार। डिटेल जान लेते हैं। हरियाणा के प्रत्येक गांव को ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए धन दिया जाएगा। 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे और 10,000 से कम आबादी वाले प्रत्येक गांव को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इस निधि का उपयोग कोविड-19 रोगियों के लिए गाँव में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो गाँव को निधि देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है? हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट अपडेट है, पाम स्कॉटिश संसद में पहली निर्वाचित सिख। तो ये हैं पाम गौसल, जो स्कॉटिश संसद में पहली निर्वाचित सिख हैं। डिटेल जान लेते हैं। पाम गौसल ने स्कॉटिश संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बनकर इतिहास रच दिया है। गौसल को स्कॉटलैंड की पश्चिम सूची के माध्यम से स्कॉटिश संसद के कंजर्वेटिव सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्होंने 2015 महिला लीडर्स बिजनेस अवार्ड और 2018 पब्लिक सर्विस अवार्ड जीता और वह स्कॉटिश कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ BAME यानी ब्लैक एशियन और अल्पसंख्यक जातीय की सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो पाम गौसल जी जो हैं ये स्कॉटिश सदस्य के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बन गई हैं। 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर 9.3% अनुमानित। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने 11 मई 2021 को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP विकास पूर्वानुमान को अनुमानित 13.7% से घटाकर 9.3% कर दिया। यह गिरावट कोरोना वायरस बीमारी की दूसरी लहर के नकारात्मक प्रभाव के कारण है। मूडीज़ वित्त वर्ष 2021 में इसके 10.8% के पिछले पूर्वानुमान की तुलना में GDP का लगभग 11.8% व्यापक सरकारी घाटा होने की उम्मीद भी करता है। नेक्स्ट अपडेट है, वॉशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक। डिटेल जान लेते हैं। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाले वॉशिंगटन पोस्ट ने 11 मई 2021 को सैली बुजबी को कार्यकारी संपादक नामित किया है। तो ये हैं सैली बुजबी, जिन्हें जेफ बेजोस के स्वामित्व वाले वॉशिंगटन पोस्ट ने 11 मई 2021 को कार्यकारी संपादक नामित किया है। वे समाचार पत्र के 143 वर्ष के इतिहास में न्यूज़ रूम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। वे 1 जून 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगी। बुजबी यानी सैली बुजबी फरवरी 2021 के अंत में समाचार पत्र से सेवानिवृत्त होने वाले मार्टिन वेरन का स्थान लेगी। बुजबी 2017 के शुरुआती दिनों से एसोसिएट्स प्रेस की कार्यकारी संपादक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष रही हैं। नेक्स्ट अपडेट है, शकुंतला थिल्स्टेड ने जीता विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। डिटेल जान लेते हैं। भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरकसेन थिल्स्टेड ने प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही है शकुंतला थिल्स्टेड, जिन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। उन्हें विश्व भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए मत्स्य आधारित खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अपडेट है, CBIC ने यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने कोविड प्रभावित कर्मचारियों के लिए योजना शुरू की। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने महामारी से प्रभावित अपने अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है, आश्वासन नामक योजना। उस योजना का नाम क्या है? आश्वासन। कोविड प्रभावित स्टाफ सदस्यों को आवश्यक आपूर्ति और परिवहन सहायता प्रदान करती है। महामारी से अब तक CBIC 110 अधिकारियों और कर्मचारियों को खो चुका है।
तो CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने कोविड प्रभावित कर्मचारियों के लिए आश्वासन नामक योजना शुरू की है। नेक्स्ट अपडेट है कल्कि कोचलिन की नई पुस्तक। डिटेल जान लेते हैं। अभिनेत्री कल्कि कोचलिन मातृत्व पर एक सचित्र नॉन फिक्शन पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत कर रही हैं। एलिफेंट इन द बूम शीर्षक से वेलेरिया पॉलिनेचको द्वारा सचित्र पुस्तक 2021 में पेंगुइन प्रकाशन के तहत प्रकाशित की जाएगी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पुस्तक का प्रकाशक है। पुस्तक माताओं और गर्भवती माताओं के लिए गर्भावस्था और पालन पोषण के बारे में व्याख्या करती है। तो ये हैं अभिनेत्री कल्कि कोचलिन, जिनकी एक नई पुस्तक प्रकाशित होने जाएगी, एलिफेंट इन द बूम। कौन सी? एलिफेंट इन द बूम, जिसका प्रकाशक रहेगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ये थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।